अच्छा, पंजाब में कैसी तैयारी है पीपल्स पार्टी की? क्योंकि हल्का बंदियों का अमल जारी है और इसमें भी देखा जाएगा, क्योंकि कमकानी सूरत नजर आती है कि अब हल्का बंदियां हो गई। अब जो अपीलों का अमल है इसमें भी मुतासर करने की कोशिश की जा रही है। अमकान तो नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं और तवक्को करते हैं कि अब इस अमल में मजीद कोई हल्का बंदियों के अंदर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी सरकारी या सियासी शख्सियत ने इसमें मुतासर होने करने की कोशिश की तो यकीनन हमारी जमात उस पर भरपूर तरीके से रिस्पॉन्ड भी करेगी। लेकिन हम समझते हैं कि अब हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं, अपने कैंडिडेट्स फाइनल कर रहे हैं और मियां साहब के ये जो इस्तकबालियां तैयारी थी इनके जलसे के बाद अब वो भी इलेक्शन मोड में चलेंगे, हम भी इलेक्शन मोड में चलेंगे। अच्छा, कल जो जलसा होगा, मियां साहब जब वापस आ रहे हैं तो आकर जो जलसा होगा, तो वो जलसे के हवाले से बड़े दावे किए जा रहे हैं नून लीग की जानिब से। वैसे भी कहा जा रहा है कि जो जलसा होगा ये हवाओं के रुख का बता देगा, जैसे कि बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी पर जो हुआ था कि पता चला था कि कितनी बड़ी स्ट्रीट पावर उनके साथ है, आवाम के सद तक उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्या समझते हैं? बड़ी अच्छी बात है जी कि ऐसा आपको आना चाहिए। उनकी जमात भरपूर तरीके से उनके इस्तकबाल की कोशिश कर रही है, करनी चाहिए, उनका हक है, बिल्कुल अपने क़यादत का इस्तकबाल करना चाहिए। बेनज़ीर भुट्टो शहीद जब आई थी जी तो उस वक्त वो जनरल जिया के खिलाफ एक मुहिम चलाने आई थी। वो भरपूर तरीके से कामरियत का मुकाबला करने, वो शख्स जो उनके बाप का कातिल था, पीपल्स पार्टी का कातिल था, उसकी हुकूमत में आई थी उसको चैलेंज करके। उस वक्त जब उनकी जमात के ऊपर सारे रास्ते बंद थे, जमहूरी रास्ते बंद थे, उस वक्त वो तशरीफ लाई थी और उस वक्त उनका इस्तकबाल बहुत बड़ा इस्तकबाल था, बेमिसाल था। इसी तरह जब वो दूसरी दफा आई उस वक्त भी उनको धमकियां थी, उनके ऊपर अटैक्स का कहा गया था, उनके कारकुनों के खिलाफ, उनके मियाँ के खिलाफ, उनकी अपनी जात के खिलाफ बहुत सारे केसेस बनाए गए। लेकिन वो उस वक्त भी तशरीफ लाई, उन पे हमले हुए, वो यहाँ रही, उनका इस्तकबाल भी हुआ, उनके जलसे भी हुए और वो शहीद कर दी गई। लेकिन उन्होंने वो रास्ता नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा था कि मुझे, मेरी जात को भी खतरे हैं, मेरे मुल्क को भी है, तो मैं वापस जाऊंगी। लिहाजा वो उस दौर में आई, उनके चैलेंजेस बहुत बड़े थे। मियां साहब के वो चैलेंजेस नहीं है, अल्लाह ताला उनको महफूज रखे। लेकिन उनकी जमात भरपूर कोशिश कर रही है, करनी चाहिए और बेस्ट ऑफ लक। अच्छा कायरा साहब, एक और चीज़, बिलावल साहब ने अहम बयान के दिए कि जी आइन, जमहूरियत और इलेक्शन को सिर्फ एक शख्स की वजह से रोका जा रहा है। मतलब आपको लगता है कि वाकई वो एक शख्स की वजह से रोका जा रहा है? उन्होंने कहा कि अगर वो एक शख्स की वजह से रोका जा रहा है तो अब वो आ रहे हैं, देर आयत दुरुस्त आयत। ठीक है, अब तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इलेक्शन की डेट दे दे ताकि जो गैर यकीनी है ये खत्म हो। उन्होंने मियां साहब को वेलकम भी किया है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं जी बर्फबारी हो सकती है तो बर्फबारी की वजह से इंतखाबात आगे जा सकते हैं, आप इस बात से एग्री करते हैं कि बर्फबारी हो तो फिर इंतखाबात नहीं हो सकते? जी, बर्फबारी की सूरत में कुछ इलाकों के अंदर यकीनन प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन वो सारे हलकों के अंदर पूरे हलके में नहीं होता और वहाँ जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, खुदा न खास्ता, बिल्कुल जिंदगी रुक नहीं जाती, बल्कि जिंदगी चलती रहती है। ठीक है। वहाँ पे मुल्क के अंदर इलेक्शन होने हैं और इन इलेक्शंस के अंदर मैं समझता हूँ कि अगर किसी इलाके के अंदर थोड़े बहुत वोटिंग रेशो कम भी हो, जो कि पॉसिबल है कि वहाँ अगर ठंडे इलाकों में कुछ एरिया में बर्फ पड़ती, सारे इलाके में बर्फ नहीं होती, बड़े बड़े हल्के होते हैं असेंबलियों के, लेकिन अगर हो भी किसी जगह तो उसकी बुनियाद पे पूरे मुल्क का इलेक्शन तो मुअत्तल नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, अब ये आप और नून लीग वाले आमने सामने आ गए हैं, लेकिन आई होप कि जो इख्तलाफात हैं, अगर आपको कल को मखलूत हुकूमत बनाने का मौका मिलेगा तो इख्तलाफात शायद ख़त्म भी हो जाएंगे, तो इसके चांसेस हैं? हमारे इख्तलाफात को दुश्मनी की सूरत नहीं है जी। हम कोई इत्तेहादी हुकूमत बनाए या ना बनाए, हम हुकूमत में हो या अपोजिशन में, मुस्लिम लीग हुकूमत में हो या अपोजिशन में, दीगर जमात में भी पीटीआई का हम नहीं कह सकते, शायद वो भी वक्त से सबक सीखे, लेकिन हमने तो ये तय कर लिया, ये सबक सीख लिया कि हमें रूल्स के अंदर रह के अपना अपना काम करना है। हम अपने इलेक्शन मोड के अंदर हर जमात अपना मंशूर लेके चलती है, अपनी बातें करती है, अपने लिए वोट मांगती है, लेकिन कल अगर आप किसी इत्तेहाद में जाते हैं तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन अगर नहीं भी जाते तो माजी की दुश्मनी वाले रवैये में अब नहीं रहेंगे, बल्कि हम अपने एक जमहूरी अंदाज में अपोजिशन का रोल अदा करने की या हुकूमत का रोल अदा करने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।